वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड है, स्पेशली फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस स्टूडेंट, इवन अलाइड स्ट्रीम से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसे जा सकते हैं इंडस्ट्रीज में, या फिर हम उन टॉपिक पर बात कर लें कि आपको अगर इंडस्ट्री में जाना है तो किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, हम हैं उपलब्धि प्लेटफॉर्म पर, जहां हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं, स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, करियर गाइडेंस के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। इवन हम टाइम टू टाइम वेबिनार भी कंडक्ट करवाते हैं, जिससे स्टूडेंट को पता चले कि उनको कौन कौन सी स्किल अक्वायर करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप लोग जो जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा ना करना पड़े, आप अपनी स्किल पर काम कर लें, जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिले जॉब ओरिएंटेशन में। टाइम टू टाइम हम बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोफेशनलिस्ट या एक्सपर्ट आते हैं हमारे सेमिनार्स में, जो आपको बताते हैं कि आपको किन ओरिएंटेशन में जाना चाहिए। हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करवाते हैं, स्पेशली फॉर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स, एनजीएस, इवन रेगुलेटरी अफेयर्स को लेकर अभी हमारे वेबिनार्स सेमिनार्स ऑन गोइंग है, जो कि आपके ओरिएंटेशंस, जॉब ओरिएंटेशंस में हेल्पफुल होंगे। जो भी स्टूडेंट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये क्यूआर स्कैनर यूज़ कर सकते हैं और स्कैन करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो आज हम लोग बात कर लें कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं कि आपको कौन कौन से पाथवे के थ्रू आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, आपको अगर जॉब में जाना है तो कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी लेबोरेटरी बेस्ड स्किल है, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल है। ओके, तो उन सारे पॉइंट्स को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझे कि कौन कौन से पाथवे हैं जिनके थ्रू आप इंडस्ट्रियल जॉब्स अचीव कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला होता है कैंपस प्लेसमेंट। जिनके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कैंपस प्लेसमेंट होता है, उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा आसान होता है जॉब ऑप्ट करना। ठीक है, या फिर आप इंटर्नशिप के थ्रू भी जा सकते हो। जैसे आपने कहीं पर इंटर्नशिप किया इंडस्ट्रियल लेवल पर, और वहीं पर अगर कोई वैकेंट आता है तो आप बिल्कुल वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप से उनका बेसिक रोल समझ जाते हो और आप उसको फुल टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपने कोई शॉर्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखा है, जैसे 6 मंथ प्रोजेक्ट कर रखा है, 3 मंथ प्रोजेक्ट कर रखा है, या फिर अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेते हैं तो भी आपको फार्मा, फूड, बायोटेक जैसी कंपनीज में स्ट्रॉन्ग वैल्यू मिलता है और वो आपको अप्रोच भी करते हैं। ओके, तीसरा है आप ना जॉब पोर्टल के थ्रू भी जा सकते हैं, या कोई नेटवर्किंग के थ्रू भी आपको पता चल सकता है कि कहाँ जॉब्स आई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, इंडीड हो गया। कुछ एक प्रोफेशनल सोसाइटीज भी है जो ना टाइम टू टाइम अपडेट करती है, जैसे कि हो गया आपका IBSC, FA, BA, ISBA। ये सब क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम ना बहुत सारे वेबिनार्स चलाते हैं, बहुत सारी जॉब्स निकालते हैं, सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं। तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जॉब पोर्टल्स हैं, ये नेटवर्किंग साइट्स हैं, जहाँ से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा इंडस्ट्रियल जॉब्स को लेकर। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो जो अपने हायर स्टडीज कर रहे होते हैं, पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अगर प्लेसमेंट के थ्रू, है ना, या कहीं कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, तो वो स्टूडेंट अपने ड्यूरिंग कोर्स में बहुत सारे डिप्लोमा कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लिनिकल रिसर्च या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स को लेकर, जिससे कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी में इश्यूज ना आए। अभी हाल ही में हम रेगुलेटरी अफेयर्स का एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट जो इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए ओरिएंटेड है, जिनको लगता है हमको जाना है, वो स्टूडेंट एक ये हमारा जो वेबिनार होने वाला है उसको बिल्कुल ज्वाइन करें, वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तीसरा होता है कुछ एक कंपनीज है जो अपना डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू निकालती है, जैसे कि सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, बायोकॉन्स हो गया, सिप्ला। ये टाइम टू टाइम अपना डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू निकालती है, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स। सो दिस इज द गुड ऑप्शन फॉर द ऑल दी बायोलॉजिकल साइंसेस स्टूडेंट, इवन बायोटेक स्टूडेंट्स। अभी हम लोग, अगर आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि जॉब नहीं मिल रही है, हमको तो जाना है फार्मा इंडस्ट्रीज में, तो अभी यहाँ पर हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हैं, और यहाँ पर स्पीकर है आपकी डॉक्टर प्रीतिका परमार। शी इज़ द सीनियर मेडिकल राइटर
और इनको 8 ईयर एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री वर्किंग का। ये आपको बताएंगे कि करंट हायरिंग ट्रेंड्स क्या है, स्पेशली फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, R&D में जाने के लिए, रेगुलेटरी मेडिकल राइटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या करियर पाथवेज हैं, इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके लिए, और आप फार्मा में अपना एक करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट को लेकर अभी हाल ही में हमारा एक वेबिनार होने वाला है जो कि 7 सितंबर को है, तो सारे स्टूडेंट डोंट मिस दिस। अब हम बात कर लें कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको बायोटेक इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए। तो जैसे आप सभी लोग जानते हो कि बायोटेक के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो जनरली R&D डिपार्टमेंट के लिए बहुत सूटेबल होते हैं। क्यों? कि वो ऐसा मानते हैं कि हमारा जो सिलेबस होता है ना, उसमें हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब हम इंडस्ट्रियल लेवल की जितनी भी लेबोरेटरी स्किल्स है वो हमको आती है। जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो PCR, RT-PCR, क्लोनिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, और बहुत सारी जगह इन पर आपको हैंडलिंग करने का मौका मिलता है ड्यूरिंग योर मास्टर्स। अगर नहीं मिलता है तो आप डेफिनेटली वो छोटे छोटे से वर्कशॉप अटेंड करते रहें जो इन टेक्निक पर बेस्ड है, तो आप इंडस्ट्री ओरिएंटेशन आपको ईजी हो जाएगा। अगर आपको टिश्यू कल्चर में इंटरेस्टेड है, चाहे आपको प्लांट में इंटरेस्ट हो चाहे एनिमल में, तो अगर आपको मैमलियन सेल का हैंडलिंग आता है, तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको सेल लाइन पे काम करना होता है, कैंसर पे काम करना होता है, वायरस पे काम करना होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हैंडलिंग में जाएं ड्यूरिंग अपने एजुकेशन, और अगर उस ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते तो आप छोटे छोटे से वर्कशॉप जहाँ भी ऑर्गेनाइज होते हैं बिल्कुल आप उनको ज्वाइन करें। आप मीडिया प्लेट बनाना सीखें, आप कल्चर करना सीखें, यीस्ट सेल पे कैसे काम करते हैं, बैक्टीरियल सेल पे कैसे काम करते हैं, इनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड्स, लाइक प्रोटीन पर अगर मैं बात करूँ तो SDS पेज लगाना आना चाहिए आपको, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स, एंजाइमेटिक असे कैसे करते हैं, HPLC, GC, स्पेक्ट्रोमेट्री। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब फैसिलिटी ना हो, तो जहाँ जहाँ अलाउड है वहाँ परमिशन लेकर जाए और सीखें। ठीक है। बायो प्रोसेसिंग स्पेशली फर्मेंटेशन की बात करूँ तो फर्मेंटेशन बेस्ड मैकेनिज्म, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये सब आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप भी सीख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर द लेबोरेटरी स्किल्स, जो अगर आपको लैब में काम करना है। ओके। अगर स्पेसिफिक डोमेन की मैं बात करूँ कि जिसका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे तो फूड बायोटेक में जाना है, तो आपको माइक्रोबियल डिटेक्शन, फर्मेंटेशन और गुड फूड सेफ्टी नॉलेज होना चाहिए। ये सब सर्टिफिकेशंस हैं, है ना, इनकी गाइडलाइंस होती है फूड बायोटेक के लिए, तो आपको इनका अगर बेसिक नॉलेज है इट विल बी गुड फॉर यू। देन फार्मास्यूटिकल में ड्रग डेवलपमेंट, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ऐसा कोई आपका स्पेसिफिक नॉलेज है, स्पेसिफिक हैंडलिंग है, तो दीज सेक्टर इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एग्रीकल्चर बायोटेक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको प्लांट टिश्यू कल्चर, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, GM क्रॉप्स, इन पे अगर आपने काम किया है या आपने सीखा है, या फिर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशली बायोमेडिशन, बायोफिल प्रोडक्शन में अगर आपका स्पेसिफिकेशन है, आपको चीज़ें आती है, तो आप इस डोमेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द डोमेन एंड स्किल्स। ओके। अब अगर हम बात करें स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेवेंट, तो पोस्ट आता है आपका QC और QA का। तो इस पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए प्रॉपर SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स आपको आनी चाहिए कि कैसे प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या हो सकता है, क्योंकि इस पोस्ट पे आप क्वालिटी चेकिंग कर रहे होते हो। ओके। रेगुलेटरी अफेयर्स के ना ये बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो ये ना बहुत ही अभी हाल ही में बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है और इनमें जॉब्स अलॉट है, हमको पता ही नहीं है ना। तो रेगुलेटरी अफेयर्स भी एक ऐसा स्ट्रीम है जहां पर अगर आप बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं, बेसिक सीख जाते हैं ना, तो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत आसानी से ले लेती है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है और बहुत से स्टूडेंट इस वे में नहीं जाते। ओके। तो अभी हाल ही में हमारा जो वेबिनार है वो इसी पॉइंट को लेकर है। ओके। तो अगर आपको लगता है कि रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाहिए, साइंटिफिक राइटिंग सीखनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमारा ये वेबिनार ज्वाइन करना ना भूलें। ओके। देन गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये सब भी आपको आना चाहिए। ठीक है। अभी हमारा ऑनगोइंग वेबिनार है ऑन दिस टॉपिक। डेफिनेटली GLP और GMP इनके कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इंडस्ट्रियल अप्रोच के लिए। एक और अभी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस मिलते हैं।
बहुत बार हम सोचते हैं कि इस फील्ड में तो वैसा कोई वर्क ही नहीं मिल रहा है कि हम घर बैठ के काम कर लें। तो ये डेटा एनालिसिस का पोस्ट और बायोइन्फॉर्मेटिक का जो पोस्ट होते हैं, जिसमें अगर आपको बेसिक स्किल जैसे कि पाइथन, आर कोडिंग अगर आपको आता है, सीक्वेंस एनालिसिस करना आता है, स्पेशली एनजीएस बेस्ड स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एनजीएस का टेक्निकल नॉलेज है, आपको टूल्स का नॉलेज है, आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का नॉलेज है, टूल्स का नॉलेज है, तो डेफिनेटली आपके लिए जॉब्स वेट कर रही हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नहीं है इस फील्ड में और उनको रिक्वायरमेंट है। इसी चीज को देखते हुए जो स्टूडेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में एनजीएस या फिर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप छोटे छोटे से कोर्सेज करना चाहते हैं तो हम आपके लिए कोर्सेज लेकर आए हैं। आप बहुत ही बेसिक लेवल पर उन कोर्सेज को समझ सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत हेल्पफुल होगा। क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है? तो साइंटिफिक राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन करना आपको आना चाहिए, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। देन अगर आप कहीं पर काम करेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा टीम वर्क होना चाहिए, अडाप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए कि कहीं भी काम करने का मौका मिले तो आप इजीली अडाप्ट कर पाए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और इनके टीम ड्रिवन हो पाए, उनको कलेक्टिवली वर्क कर पाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम देते हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपको आर&डी में अगर काम करना है तो बहुत छोटे छोटे से टास्क मिलते हैं और बहुत जगह आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, और अगर आप उनके सॉल्यूशंस पर काम करते हैं तो आप बहुत सारा सीखते हो और वही इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल और यूजफुल भी होता है। सो अगर मैं रिकमेंड करूँ आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, तो आप जीएलपी, जीएमपी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं स्पेशली फॉर द क्यूए एंड क्यूसी जॉब्स। हम लोग ना एमएससी, स्पेशली एमएससी स्टूडेंट जो कि फ्रेशर होते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सीधा अप्लाई तो कर देते हैं पर अपने आप को अपडेट नहीं करते। तो अगर आप ऐसे छोटे मोटे कोर्सेज कर लोगे ना तो आपको वो इजीली हायर करने में सोचेंगे नहीं। ओके, बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स में जैसे अगर आपको बायोइन्फो से रिलेटेड काम करना है तो आपको एनसीबीआई, ब्लास्ट, आर, पाइथन इन सब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसका कोर्स अभी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो इंक्वायरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स का भी हमने सर्टिफिकेशन कोर्सेज स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर आपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस जॉब्स के रिलेटेड या फिर इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लीन मैनेजमेंट जैसे छोटे मोटे कोर्सेज कर सकते हैं जो आपको हेल्पफुल होगा डेफिनेटली। ओके, इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो बायोटेक के ग्रेजुएट्स को हायर करती है? तो फार्मास्यूटिकल और बायोफार्मा कंपनीज है, जिसमें फाइजर, बायोकॉन, डॉक्टर्स रेड्डी और रोचे ऐसे तरीके की जो कंपनीज है ये डायरेक्ट हायर्स करती हैं। फूड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में नेस्ले, अमूल, ब्रिटानिया, पेप्सिको, ठीक है, ये कुछ इंडस्ट्रीज है जो हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, एग्रीकल्चर बायोटेक और इंडस्ट्रियल बायोटेक में हायरिंग करती है, स्पेशली फॉर द बायोटेक ग्रेजुएट्स। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सर्च करते रहते हैं कि जॉब्स कहाँ हैं, है ना? तो यहाँ है आपके लिए जॉब्स। क्या करना है आपको? इनके होम पेज पर जाकर टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट देखने हैं, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए जॉब आता है। तो जस्ट पास आउट स्टूडेंट जॉब के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपने एजुकेशन, अपने डिग्री के साथ साथ कुछ डिप्लोमा, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करें, कुछ छोटे छोटे से अपने स्किल्स ऐड करें, साइंटिफिक राइटिंग जैसे कि सॉफ्ट स्किल हो गया। अगर आप ये बेसिक स्किल अडॉप्ट करते हैं तो देयर इज नो इशू फॉर द जॉब्स, जो कि स्टूडेंट आज बहुत ज़्यादा परेशान है जॉब्स को लेकर। तो आप अगर अपनी स्किल पर काम करते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई इंक्वायरी लगती है, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिया है, मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी सेंड कर दिया है आपको, आप स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप से आ सकते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अपडेट करते हैं कि कहाँ पर किस पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, कौन सा वैकेंसी, कौन सा एडवर्टाइजमेंट आया है। तो आप उसको टाइमली देखें, अप्लाई करें, जो भी कैंडिडेट अप्लीकेबल है। अगर आपको लगता है कुछ कोर्सेज करने हैं तो आप बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी अभी हमारे पास हाल ही में फूड सेफ्टी ऑफिसर की बेचेस स्टार्ट है, CSI नेट के बेचेस स्टार्ट है। हम स्टूडेंट को
एनकरेज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन, गाइडेंस करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं. इफ़ यू रिक्वायर्ड यू कैन टॉक टू अस. थैंक यू सो मच.